न्यायालय है, न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है और न्याय मिला है। या तो दूर दराज से रेलवे से कोई लेना देना नहीं, उस समय तो हम पढ़ाई करते थे आर.के. पुरम में। राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। बीजेपी को हम लोगों ने बाहर किया, उसी दिन हमने कह दिया था कि अब रेड छापे ये सारा चीज़ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, जमानत मिलने के साथ ही तेजस्वी यादव जो हैं बीजेपी पर भड़कते नजर आ रहे हैं और साथ ही जमकर बोलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सभी को जमानत मिल चुकी है। वहीं जमानत मिलने के साथ ही तेजस्वी यादव जो है मीडिया से बात करते दिख रहे हैं और फिर बीजेपी पर जमकर भड़कते दिख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव एक और जहां ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में तो उनका कहीं लेना देना ही नहीं था, फिर भी उन्हें फंसाया गया, तो वहीं दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को जब से हटाया है तभी ही हमने कहा था कि ये जो रेड है ये सभी चीज़ें पड़नी शुरू हो जाएंगी, ये छापेमारी होनी ही है और कुछ ऐसा ही हो रहा है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप खुद सुनिए। न्यायालय है, न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है और न्याय मिला है। लेकिन आप जानते ही हैं, ये कोई मामला ख़ास तौर पे मेरे ऊपर तो बनता ही नहीं है। या तो दूर दराज से रेलवे से कोई लेना देना नहीं, उस समय तो हम पढ़ाई करते थे आर.के. पुरम में, क्रिकेट खेला करते थे, तो उससे कोई मेरा मतलब नहीं। राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आज भी आप लोगों ने देखा है कि संजय सिंह जो है उनके यहाँ रेड पड़ा, कल पत्रकार जो हैं उनको ज़बरदस्ती जो है फंसाया जा रहा है। तो एक विंडिक्टिव एक पॉलिटिक्स जो है वो हो रहा है। आप सच बोलिएगा, जनता की बात कीजिएगा और जवाब चाहिएगा सत्ता पक्ष के लोगों से, तो ये कार्रवाई होती रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है निफ़िक्र हैं इस चीज़ को लेकर के, हम लोग भी जान रहे थे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी बार हमने इस बात को दोहराया है कि जब हमारी सरकार बनी महागठबंधन की 9 अगस्त को जो है पिछले साल ही बीजेपी को हम लोगों ने बाहर किया, उसी दिन हमने कह दिया था कि अब रेड छापे ये सारा चीज़ होगा। हालांकि चार्जशीट में नाम नहीं था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आया, लेकिन ये सब लोगों को पता था अगर आप भाजपा से लड़िएगा तो ये होना ही है। लेकिन अगर आप भाजपा के साथ जाइएगा तो आपके सारे केस मुकदमे दूर हो जाएंगे। तेजस्वी जी, एक सवाल है कि रोहिणी आयोग की चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार रोहिणी कमीशन लास्ट जब आएगा तो देखा जाएगा ना। आप लोग तैयार हैं? जब आ जाए तब देखा जाए ना। तो जातीय जनगणना के बाद क्या बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी, कुछ आपको लगता है? देश की और ये तो इंडिया अलायंस जो है लगातार मांग भी कर रहा है कि भाई जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होना चाहिए। और बिहार के बाद जब आखिर सामने आए तो बिहार ने एक मिसाल पेश की है और उस मिसाल के तहत और राज्यों में भी जो है इसकी मांग जो है बढ़ रही है। अब तो जहाँ भी चुनाव हो रहा है इसकी बात जो है हो रही है, तो ये अच्छी बात है। साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, इससे सारी चीज़ें जो गरीब तबका जो है, जो भूमिहीन है, जो कचरा साफ़ करने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो खुद का जो गरीब जो है शिक्षा से वंचित है, चिकित्सा से वंचित है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। तो उसी हिसाब से सरकार को उनके लिए योजनाओं बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो इससे किसी का नुकसान थोड़ी नहीं है। तो बिहार हित में हुआ और देश में होगा तो देश हित में होगा। लेकिन आप लोग जान रहे कितना अड़चन बीजेपी वाला लोग डाला इस चीज़ को। सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस बातों को साफ कर दिया कि जब रेलवे वाली बात उठी, जब लैंड फॉर जॉब वाला ये जो पूरा मामला हो रहा था या फिर जो भी ये पूरा केस है, उस वक्त तो वो 8 क्लास में थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे, उस वक्त तो उनका इन सभी चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं था। इसके बावजूद भी उन्हें इस केस में रखा गया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पे जमकर तेजस्वी यादव बोलते दिखे। लेकर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।